अध्याय 2 182 सेरा का पतन कभी नहीं। परिणाम वासोत पर ढहते हुए किले की तरह आ गिरे। उपहास निर्दयी होगा। उनके प्रतिद्वंद्वी इस असफलता का स्वाद लेंगे, हर अवसर पर उनके नामों को मिट्टी में मिलाएंगे। उसे अपनी पिछली असफलता याद आई। तीखी उपहास, गलियारों में फुसफुसाहटें, उनके वरिष्ठों की आंखों में ठंडी अस्वीकृति। कैप्टन जोरक के शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। एक और असफलता। शायद तुम इस भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं हो। उस समय सेरा उनके साथ नहीं थी, इसलिए मामला जल्दी ही भुला दिया गया। फिर भी ये बहुत परेशानी भरा था। शहर के स्वामी का तो कहना ही क्या, उसके शहर को एक नरसंहार का सामना करना पड़ा और अपराधी भागने में सफल रहा, और यहाँ तक कि वे धर्माधिकारी भी पहले इतने आत्मविश्वास से कार्य करने के बावजूद उसे पकड़ नहीं सके। उनकी छवि भी चकनाचूर हो जाएगी नहीं। सेरा, उनके कप्तान की छवि को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उसने ही शहर के स्वामी को अपराधी को वापस लाने का आश्वासन दिया था। वासोत ने सेरा की ओर देखा, उसकी आमतौर पर आत्मविश्वास से भरी मुद्रा में थोड़ी झुकाव को देखते हुए। वो जानता था कि वो अपनी प्रतिष्ठा पर कितना गर्व करती थी। कप्तान बनने के लिए उसने कितनी अथक मेहनत की थी। यह असफलता एक झटका होगी, और वो लगभग अपने अधीनस्थों की आंखों में संदेह रेंगता हुआ देख सकता था। हंसी पहले से ही वहां थी, उसके मन की छाया में छिपी हुई। वो मुख्यालय में गूंजती हुई तालियां, उनके प्रतिद्वंद्वियों के होठों पर कुटिल मुस्कान सुन सकता था। वे केवल उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, वे उनकी अपमान पर दावत करेंगे। इतना ही नहीं, वो हार गई और दुखी दिख रही थी। अपराधी ने उनकी बटालियन सेना के बीच भी हताहत किए थे। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता था। वासोत सोच रहा था कि मुख्यालय को वापस रिपोर्ट करने के बाद उन्हें कितनी कड़ी सजा मिलेगी। पदावनति निश्चित है, संसाधन कम किए जाएंगे, सैनिकों का पुनः असाइनमेंट होगा, शायद इससे भी बुरा। वो जानता था कि लौटने पर उन सभी को सजा मिलेगी। आखिरकार उन्होंने धर्माधिकारियों के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में उनके नाम को कलंकित किया था। शहर का स्वामी भी चुप नहीं रहेगा और संभवतः अपने नुकसान के लिए उनके दंड को बढ़ाने के लिए मुख्यालय से मांग करेगा। क्या हमें बैकअप के लिए बुलाना चाहिए था? विचार कड़वा था, लेकिन नहीं, कोई भी धर्माधिकारी सहमत नहीं होता। उनका अभिमान इसकी अनुमति नहीं देता। ये सिर्फ एक इंसान था, एक बच्चा, और फिर भी वे हार गए थे। कितना क्रूर मजाक, कितनी बुरी स्थिति। वासोत ने दुख भरी, आह भरी जब उसने उम्मीद भरी नजरों से सेरा को देखा। आगे क्या करना है, ये केवल वही तय कर सकती थी। वह उसके आदेश का पालन करेगा। पुनः संगठित हों और शहर लौटें। शहर के स्वामी को सब कुछ रिपोर्ट करें, फिर हम मुख्यालय के लिए रवाना होंगे। उसने निर्देश दिया। उसकी आवाज समतल थी, बहुत समतल। एक भ्रामक स्थिरता, तूफान से पहले की शांति की तरह, बहुत शांत। उस तरह की शांति जो एक चट्टान के किनारे की तरह महसूस होती थी, नाजुक और टूटने के लिए तैयार। हाँ कप्तान, वासोत ने झुककर अंत में विदा ली, सेरा को अकेला छोड़कर। टप 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 वह एक उथली चट्टान के किनारे तक चली गई। उसकी बूटों के नीचे की मिट्टी थोड़ी ढीली हो रही थी, पत्थर नीचे अंधेरे में लुढ़क रहे थे। वह चट्टान के किनारे पर गतिहीन खड़ी रही, नीचे की विशाल शून्यता को घूर रही थी। मिनट खिंचते चले गए, चुप्पी में समा गए। फिर एक हंसी, पहले धीमी फिर तेज, वह उसके होठों से फूट पड़ी, कच्ची और बेरोक, शांति को कांच के टुकड़े की तरह तोड़ती हुई। दरअसल वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिख रही थी। उसके कंधे हंसी से हल्के से कांप रहे थे, पहले धीमी फिर तेज, जब तक कि वो भंगुर कांच की तरह हवा में टूट नहीं गई। लेकिन बल्कि पिछले सदमे और घबराहट से उबरने के बाद उसने पहले से कहीं ज्यादा जीवित महसूस किया। उसका दिल डर से नहीं, बल्कि एक ऐसे रोमांच से धड़क रहा था जिसे उसने दशकों से महसूस नहीं किया था। उसकी त्वचा में झुनझुनी हो रही थी, और परिस्थितियों के बावजूद उसके होठों पर एक मुस्कान खिंच आई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई निष्क्रिय हिस्सा जाग गया हो, चुनौती से उत्साहित होकर। कितना समय हो गया? सेरा ने लगभग उदासी भरी आवाज में फुसफुसाया। दशक शायद। उसकी उंगलियों ने स्मृति को एक पुराने घाव की तरह छुआ। मृत्यु चुड़ैल के बाद से नहीं, तब से नहीं जब मैंने आखिरी बार डर महसूस किया था, इस तरह नहीं। उसे वह मुठभेड़ अभी भी स्पष्ट रूप से याद थी। उसकी भौहों पर ठंडी पसीने की बूंदें, उसके हाथों का कांपना, डर से नहीं बल्कि एक योग्य प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के सरासर उत्साह से। एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी जिसे वो उस समय छू भी नहीं सकती थी। उसकी हंसी असमान फव्वारों में फूट पड़ी, कच्ची और बेरोक।
उसकी आंखों में आंसू आ गए, हंसी से या किसी गहरी भावना से, वो नहीं जानती थी। धीरे धीरे उसने उन्हें पोंछ दिया, लेकिन मुस्कान बनी रही। उसकी उंगलियों के पोर उसकी गालों पर जरूरत से थोड़ा ज्यादा जोर से दबे, जैसे ये जांच रही हो कि वो जाग रही है या सपना देख रही है। जीवन कितना रोमांचक है, उनके बिना मैं कभी भी उतना आनंद नहीं ले पाती जितना मैं अभी ले रही हूँ। ये इंसान वाकई कुछ और ही है। उसका आभा तेज हो गया, एक जीवित छाया की तरह घना उसके चारों ओर की हवा को विकृत कर रहा था। कंकड़ कांप उठे, ऊर्जा में खिंच आए और फिर डरे हुए कीड़ों की तरह बिखर गए। चट्टान के किनारे पर महीन दरारें पड़ गईं, जो उसकी छाती में मची उन्माद को दर्शा रही थीं। ये कोई ऐसा आभा नहीं था जो उसकी बदला लेने या नफरत की प्यास से प्रेरित था, बल्कि उसकी उत्तेजना थी। उसकी आंखों में एक जुनून था जिसे अब और छिपाया नहीं जा सकता था। उसने धीरे से अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। उसका दिल उसकी पसलियों से जोर से धड़क रहा था। तुम इसे महसूस कर सकते हो, है ना? उसने अपने दिल से पूछा, क्योंकि वो और भी जोर से धड़क रहा था। एक जंगली ढोल की थाप उसके कानों में गूंज रही थी। यह उत्तेजना, ये ऊर्जा, ये डर, ये सब मुझे पागल कर रहा है। ये पागल कर देने वाली प्रेरणा जो मैं अभी अनुभव कर रही हूँ, इसे कोई महसूस नहीं कर सकता। उसने फुसफुसाया। उसकी नसों में खून दहाड़ रहा था, प्रत्याशा और भय की एक हिंसक सिम्फनी। यही वह धुन थी जिसकी उसे लालसा थी, वह लय जिसने उसे सचमुच जीवित कर दिया था। उस दिन के बाद से किसी ने मुझे ऐसा महसूस नहीं कराया, न तो तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों ने, न ही बुजुर्गों ने। मैं खोज रही हूँ, अंतहीन रूप से खोज रही हूँ। उसकी उंगलियां फड़क उठीं, मुट्ठियों में कस गईं। उसकी आंखों में भूख और गहरी हो गई। उसकी काली एस्पेरा धड़क उठी, अजेय भूखी। वो हिंसक रूप से हंसने लगी, ऊपर आकाश की ओर देखते हुए। आकाश वापस घूर रहा था, अंधेरा और अचल, फिर भी उसकी हंसी शून्य को भर रही थी, जैसे स्वर्ग को जवाब देने की हिम्मत कर रही हो। उसे शांत होने में काफी समय लगा। उत्तेजना एक उबलते हुए बुलबुले की तरह थी, फूट पड़ने की धमकी दे रही थी। जो मुझे नहीं मारता वो मुझे और मजबूत बना देगा, उसने दृढ़ आवाज में खुद से कहा। लौटने के बाद उसकी आवाज में ये पहला गंभीर स्वर था। कहानी जारी रहेगी।